अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी के किस टॉपिक का कितना वेटेज है जो आपके हर कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेगा। ये मान के चलो अभी ये यूट्यूब की सबसे बेहतरीन लेक्चर होगा जिसमें एक एक चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर होने वाली है कि एनसीईआरटी के किस यूनिट का कितना वेटेज है। लास्ट 4 ईयर के पेपर की पूरी एनालिसिस की है, नीट के 4 ईयर की, ठीक है। हमने 2019 से लेकर के 2022 तक के 4 साल के पेपर लिए। एनटी ने लेटेस्ट क्या क्या चेंजेस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या चीज होनी चाहिए, ठीक है। यूनिट वाइज वेटेज, फिर यूनिट के बाद हमने उठाया चैप्टर वाइज वेटेज, आप समझना, फिर चैप्टर वाइज वेटेज के अंदर भी उठाया हमने टॉपिक वाइज वेटेज, आप समझ रहे हो ना। मतलब इस तरीके से चीर फाड़ की है हमने एनसीईआरटी की कि आज आपके एक एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे 20 से 30 मिनट के अंदर। 20 मिनट का ही लेके चल रहे हैं हम लोग, आपका सारा कंसेप्ट एकदम ब्रेन में क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, ठीक है, बीएमएस कर देंगे। क्योंकि इस लेक्चर के बाद आपका जो पढ़ने का या रिवीजन का अप्रोच है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। किस टॉपिक को आपको करना है, किसको छोड़ना है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, किसको थोड़ा कम टाइम के अंदर रिवाइज कर सकते हैं, ये भी यहां क्लियर हो रहा है। यानी यहां आकर के आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और नीट में किस तरीके से फ्रीक्वेंसी रही है टॉपिक वाइज अगर उठाते हैं हम, ठीक है, किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आए लास्ट ईयर, अब इस साल कितने आने की प्रोबेबिलिटी है। यानी इस साल का जो एनटी के अकॉर्डिंग नीट का एग्जाम होने वाला है ना, उसका आपको पहले से सारा अनुमान हो जाएगा, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यार किस तरीके से अप्रोच रखनी चाहिए रिवीजन की। तो ये स्ट्रेटेजी रिवीजन के लिए, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टार्टिंग में इसको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आपको लेके चलना है, ठीक है। इसलिए बहुत पुराने पेपर्स नहीं उठाए हमने, एनसीईआरटी को उठाया बिल्कुल एकदम यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज और सब टॉपिक वाइज। प्रीवियस ईयर के हमने क्वेश्चंस उठाए और प्रीवियस में भी बहुत पुराने क्वेश्चंस ले लिए, हमने 4 साल के नीट के पेपर लिए, ठीक है। इन 4 सालों के पैटर्न में जो काफी चेंजेस हुए ना, उसके बेस पर हमारा नेक्स्ट पैटर्न। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि मैंने पूरा बायो को उठाया। यहां हम 360 आउट ऑफ 360 की बात कर रहे हैं, कैसे 360 में से 360 एकदम अचीव करने हैं, ठीक है। तो उसकी हमने क्या लिया भाई, टोटल कितनी यूनिट है यहां पर, टोटल आपको 10 यूनिट देखने को मिल रही है। कितनी यूनिट, 10 यूनिट, ठीक है। 5 यूनिट 11th में और 5 यूनिट 12th में, ठीक है। अब यूनिट के अंदर चैप्टर्स होंगे और चैप्टर्स में सब टॉपिक होंगे, एक एक चीज का हम पूरी कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 11th में। भाई 11th में आपके 5 यूनिट्स होंगे। अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं, ये 11th का आ गया, और नीचे यहां से यहां तक की बात करते हैं 12th का यूनिट्स आ गए। तो 11th के यूनिट और 12th यूनिट आपके सामने, ठीक है। ये एग्जैक्ट हमने 2022 का पूरा पेपर नीट का, ये ऐसे नहीं उड़ा लिया, ठीक है। पहले एनटीए यानी जो एक्चुअल में गवर्नमेंट साइट पर नीट के पेपर दे रखे हैं उनको हमने डाउनलोड किया, ठीक है। उन पेपर में हमने एक एक यूनिट के क्वेश्चंस निकाले हैं, एक एक यूनिट क्वेश्चन को अलग किया, फिर यूनिट में चैप्टर्स के क्वेश्चन को अलग किया, सब टॉपिक के क्वेश्चंस को अलग किया। एक्चुअल में मेहनत की है इसलिए थोड़ा सा बोल रहा हूं, ये बहुत, क्योंकि इस लेवल की मेहनत बच्चा नहीं कर पाएगा, इसलिए सारी मेहनत करके हम खुद दे रहे हैं, जिससे कि बच्चे को वो एकदम मिले और बच्चा एकदम फोकस करके उस चीज को समझ पाए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। सबसे पहले डायवर्सिटी इन लिविंग बर्ड, ठीक है। डायवर्सिटी इन लिविंग बर्ड पहली यूनिट है, डायवर्सिटी इन लिविंग बर्ड पहली यूनिट है, जिसमें से 2022 में 7 क्वेश्चन आए, 21 में 10 क्वेश्चन आए, 2020 में 8 क्वेश्चन आए, 8 यानी कम से कम 8 क्वेश्चन का वेटेज तो है ही इस यूनिट का। तो हल्के में मत ले लेना, कम से कम 8 क्वेश्चन का वेटेज है सिंगल यूनिट का, हल्के में नहीं लेना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल हमने साथ लिया है, ठीक है। अब हल्के में मत लेना भाई, 10 क्वेश्चन भी आए, 11 क्वेश्चन भी आए यहां से, हाँ 7 क्वेश्चन भी आए, मतलब 7 से 11, यानी आप मान चल सकते हो 8 से 9 क्वेश्चन का वेटेज है इस यूनिट का। अब समझ में आ गया हो कि हल्के में लेना। अब इस यूनिट में चैप्टर कौन से हैं उसको भी मैं लेके चल रहा हूं, उनमें से किस चैप्टर को करना है, किसको छोड़ना है, किसको ज्यादा पढ़ना है या किसको हल्के से रिवाइज करके निकल लेना है। आप समझ गए ना मेरी बात। ऐसी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जरा सा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। इसमें सेल डिवीजन भी आता है, ठीक है। 8 से लेकर के 12 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आपको, 8 से 12, यानी ऐसा नहीं हुआ कि एक क्वेश्चन आया और एक दिन 12 क्वेश्चन आ गए हो, लगभग 8 से 12 का कांस्टेंट लेके चल रहे हैं इसके अंदर। यानी 8 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे, मैक्सिमम 12 से 15 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, तो इसको भी हल्के में नहीं लेना है। प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज कंपैरेटिव प्लांट फिजियोलॉजी ज्यादा है, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो आप देख लो 13 क्वेश्चन भी है और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन भी है। यहां मैक्सिमम 13 दे रखे हैं और मिनिमम यहां पर 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, मिनिमम 6 क्वेश्चन है, यानी कंपैरेटिव प्लांट फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज ज्यादा है। आप समझ रहे हो। हाँ, पर लगभग अगर देखोगे ना 2022 के अंदर 13 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वेटेज आने समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे हमने ग्राफिकल पैटर्न में भी रिप्रेजेंट किया है, ग्राफ से ये मालूम पड़ता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अप डायरेक्शन में जा रहे हैं, डाउन में जा रहे हैं, या फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो इससे इस साल के पेपर की एनालिसिस हो पाती है, वो मैं भी लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन, मैंने कहा रिप्रोडक्शन एक छोटी सी यूनिट है, तगड़े क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, ठीक है। एग्जैक्ट इतने ही क्वेश्चन मिलेंगे, आप पेपर डाउनलोड कर लो, खूब दम लगा लेना, यही डेटा निकल के आएगा, एग्जैक्ट डेटा है, ये एग्जैक्ट डेटा है, नो वेरिएशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में बात करते हैं तो देखो मैक्सिमम 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, हाँ इसमें थोड़े कम क्वेश्चन है, ठीक है। 9 क्वेश्चन तक आए हुए थे पुराने, बट लेटेस्ट में देखोगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी का वेटेज बहुत ज्यादा है, छोटा सा चैप्टर है, यहां 10 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, 10 से 11 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, 8 से 9 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। 10 क्वेश्चन लास्ट ईयर थे, 8 क्वेश्चन इस साल है, ठीक है। हाँ, इकोलॉजी यार, इकोलॉजी का वेटेज भी तगड़ा है यार, इकोलॉजी 84 यूनिट है, 12 क्वेश्चन तक मैक्सिमम आए, ठीक है। तो ये पूरा बायो का वेटेज आपको समझ में आ गया, चारों साल का, ठीक है। हमने 19 से लेकर के, आप समझ रहे हो, ओके।
19 से लेकर के हमने 2022 तक का पूरा एनालिसिस किया।